प्रिय साथियों नमस्कार। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। महाशिवरात्रि पर्व जो कि इस फरवरी के माह में आने वाला है, ये महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, इसका क्या महत्व है शिवरात्रि के पर्व का, और 4 पहर की पूजा के वो शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और किन उपायों को करने से भगवान शंकर जी प्रसन्न होंगे अपने भक्तों पर। अगर आप भी शिव भक्त हैं और महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को हमारे अंत तक देख सकते हैं। इससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी आने वाले इस महाशिवरात्रि पर्व के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे कि जो महाशिवरात्रि का पर्व है उसका क्या महत्व है। तो भगवान शंकर जी की पूजा के लिए शिवरात्रि को देखिए बहुत ही बेहद शुभ दिन माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी की पूरे मनोभाव से आराधना पूजा अर्चना की जाती है। माना यह जाता है कि इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने वालों पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि का जो व्रत है उसको करने पर अच्छे वर की प्राप्ति होती है। कन्याओं को वैवाहिक जीवन भी उनका सुख में बना रहता है और जीवन में उनके हर प्रकार से खुशहाली बनी रहती है। महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व है इस दिन भगवान शंकर जी की पूजा करने से कष्टों से तो मुक्ति मिलती ही है, ये तो सर्वविदित है। व्रत रखने से सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है और मन की शुद्धि होती है। शिवरात्रि की रात जागरण करने पर आध्यात्मिक तौर पे भी भक्तों को शक्ति प्राप्त होती है। अब आते हैं वैज्ञानिक महत्व पर कि महाशिवरात्रि पर्व की आराधना करने पर इस पर्व पे इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या इसके लाभ होते हैं वैज्ञानिक तौर पे। तो इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति जो होती है महाशिवरात्रि के पर्व पर, वो शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। और उपवास जो हम करते हैं, उपवास जो हम रखते हैं, उससे जो हमारी पाचन तंत्र की जो स्थिति है वो और बेहतर और मजबूत हो जाती है और हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है रोगों से लड़ने की, वो भी बढ़ती है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये कब मनाया जाएगा इस फरवरी माह में 2025 में। तो हमारे पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। यह तिथि इस साल 26 फरवरी की प्रातः 11:08 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन है वो 27 फरवरी की प्रातः 8:54 पर होगा। ऐसे में शिवरात्रि का जो व्रत है वो 26 फरवरी के दिन ही रखा जाएगा और 26 फरवरी बुधवार की रात ही भगवान शंकर जी की पूजा संपन्न होगी। हालांकि इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया बना हुआ है, ये भी काफी लोगों को चीज परेशान कर सकती है, परेशानी में डाल सकती है, लेकिन उसका भी हम आपको निदान बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भद्रा होने पर महाशिवरात्रि पर पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। तो इस दिन प्रातः 11:08 से रात्रि के 10:05 तक भद्रा का साया बना हुआ रहेगा। परंतु हमारी शास्त्रों की बात अगर हम माने तो भगवान शंकर जी जो कि कालों के काल महाकाल माने गए हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना पर, उनकी आराधना करने पर भद्रा का कोई उनकी पूजा पर प्रभाव दूर दूर तक भी नहीं पड़ेगा और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ जी की भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना आराधना की जा सकती है, बहुत आराम के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ। महाशिवरात्रि जो है 2025 के 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे साथियों। तो महाशिवरात्रि की जो रात्रि के 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है ये हम आपको बता दें। और 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। रात्रि का प्रथम पहर पूजा का जो समय रहेगा शाम 6:29 से लेकर रात्रि के 9:34 तक रहेगा। रात्रि का जो द्वितीय प्रहर होगा पूजा का समय, उसमें क्या रहेगा, रात्रि के 9:34 से लेकर के 27 फरवरी की प्रातः 12:39 तक रहने वाला है। रात्रि तृतीय पहर की जो पूजा का समय है वो 27 फरवरी की रात्रि के 12:39 से प्रातः 3:45 तक रहेगा और रात्रि के चतुर्थ प्रहर की जो पूजा का समय है वह 27 फरवरी की प्रातः 3:45 से लेकर के प्रातः 6:50 तक रहेगा। ये है वो पूजा की समय अवधि के शुभ मुहूर्त अलग अलग चारों प्रहरों के। तो इसमें आप पूजा कर सकते हैं।
अब आपको बताने जा रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ जी की, माता गौरी की, उनके पूरे परिवार की, शिव परिवार की पूजा की विधि क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन प्रातः आप स्नान करें, उसके पश्चात महादेव जी का ध्यान करके आप व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर जाकर के भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, शुद्ध जल। पूजा सामग्री में आपको बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ना या गन्ने का रस, फल, मिष्ठान और चंदन इत्यादि उसमें आप शामिल कर लें। महादेव के मंत्रों का जप करते हुए आप पूजा संपन्न करें और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव को ठंडाई, हलवा और भांग के पकौड़े, मालपुआ या लस्सी का आप भोग, इनमें से किसी चीज का भी भोग उनको लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मखाने की खीर का भी भोग आप उनको लगा सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ जी को इस महाशिवरात्रि के पर्व पर कैसे आप प्रसन्न करें, कौन से वो उपाय अपनाएं जिससे कि आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकें। आइए जानते हैं। देखिए, इस दिन कौन कौन से वो उपाय आपको करने हैं जिससे भगवान शंकर जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो इस महाशिवरात्रि की संध्या में प्रदोष काल के दौरान यानी कि जिस समय सनसेट होता है, उसके सनसेट के लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस दौरान भगवान शिव जी के मंदिर में दीप जलाना शुभ माना जाता है, जिससे धन समृद्धि की प्राप्ति भक्तों को होती है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि आटे से आप 11 शिवलिंग बनाइए और 11 बार जल से अभिषेक करें शिवलिंग का। ऐसा करने से संतान के सुख की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है कि नंदी जो हैं, उनके बैल, नंदी जी को हरा चारा खिलाने से जीवन की समस्याएं आपके जीवन से दूर होती हैं। और चौथा उपाय क्या करें? चौथा उपाय ये करें कि इस दिन रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं तो रुद्राभिषेक करने से और महामृत्युंजय के मंत्रों का जप करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भक्तों के भोलेनाथ जी करते हैं। उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है अपने भक्तों को। अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय करते हैं या सभी उपाय करते हैं तो आप भगवान शंकर जी की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। महाशिवरात्रि पर आप क्या करें और क्या ना करें, इसका भी ध्यान रखना है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखिएगा साथियों, जैसे कि सूर्य उदय होने से पहले आपको स्नान करना है और साफ और स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। उसके बाद शिवलिंग पर जल, वो भी शुद्ध जल होना चाहिए। उसमें अगर गंगा जल मिला हो तो और भी अच्छी बात, और कच्चा दूध गाय का हो तो और भी अच्छी बात, और अगर पंचामृत है तो और भी अच्छी बात। और उसके बाद फिर आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं, सात्विक भोजन करना है और पूरे दिन किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलने, किसी के ऊपर आपको क्रोध नहीं करना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना। ये सारी बातों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब कौन से वो कार्य हैं जिनको आपको इस महाशिवरात्रि के पर्व पर नहीं करना है? सबसे पहला कार्य है, आपको शराब, तंबाकू और मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर आपने उपवास रखा है शिवरात्रि के दिन और आप तंबाकू या सिगरेट, स्मोकिंग, बीड़ी वगैरह पीते हैं तो वो आपका पूजा नहीं लगेगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन ये सब नहीं करना है, या शराब या मांसाहार। जैसा मैंने अभी कहा कि क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नकारात्मक विचारों से किसी की बुराई और किसी की निंदा भी नहीं करनी। किसी को कोई अपशब्द तो बोलना ही नहीं है, किसी की निंदा भी नहीं करनी, किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं है। और जब आप पूजा कर रहे होते हैं उस समय पर इस बात का ध्यान रखें कि चमड़े का कोई वस्तु आपके शरीर पर आपने धारण तो नहीं किया हुआ। जैसे चमड़े की बेल्ट होती है, वॉलेट भी होता है, पर्स, और भी कोई चीज हो सकती है, तो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, महाशिवरात्रि जो है 2025, ये फरवरी के महीने में जो हमने अभी आपको डेट बताई 26 फरवरी, उस दिन शिव भक्ति का एक पावन ये पर्व होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा से 4 पहर की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं और भगवान शंकर जी के मंत्रों का आप बराबर जप करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति निश्चित रूप से बनती है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।